एवरीवन, लेट्स पास चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रकार के टेट के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बुद्धि के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो 1939 में वेसलर ने कहा है, क्या कहा है वेसलर ने बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि एक अमूर्त वस्तु है जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने एवं तार्किक ढंग से चिंतन करने एवं प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने की योग्यता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तीन बातें क्या क्या है, उद्देश्यपूर्ण ढंग से और तार्किक ढंग से चिंतन करने और प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने की योग्यता। तो यहाँ तीनों बातों का हम मतलब समझते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से जो लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह कोई भी काम उद्देश्य को सामने रखकर कार्य करता है। और तार्किक चिंतन का अर्थ यह हुआ कि कोई भी काम करने से पहले उस पर विचार मंथन करता है और फिर जो उचित लगता है वही करता है। और यहाँ पर प्रभावशाली ढंग का मतलब, प्रभावशाली ढंग से समायोजन का अर्थ हुआ कि कोई भी बच्चा अगर बुद्धिमान है तो वह स्थिति के अनुसार यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो यहाँ तक आप बुद्धि का परिभाषा समझ गए। अब E.L. थॉर्नडाइक जो था उसने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है मूर्त बुद्धि। अब तीनों के बारे में हम देखते हैं क्या क्या होता है। सामाजिक बुद्धि मतलब वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध अच्छा होता है। तो यहाँ इसके डिफिनेशन से ही हम सब कुछ समझ गए कि मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके सहारे किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे ढंग से वो समझ पाता है और व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। तो यह हो गया सामाजिक बुद्धि। अब दूसरा देखते हैं अमूर्त बुद्धि। ऐसी बुद्धि जिनमें व्यक्ति में शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन करने की क्षमता होती है। मतलब ऐसी बुद्धि जिनमें व्यक्ति में शब्द, प्रतीक और अन्य अमूर्त चीज़ के सहारे अच्छे से चिंतन करता है, मतलब सोचता है, समझता है, वो उसकी क्षमता होती है। तो उसी को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अत्यधिक होती है। मतलब दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, इस सब में अमूर्त बुद्धि बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। अब अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। अब तीसरा है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। क्या करता है? मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उपयोगी बनाता है। तो इसको कहते हैं मूर्त बुद्धि। तो E.L. थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि बताया तो उसको हम समझ गए। अब चलते हैं बुद्धि लब्धि क्या होता है, जिसको हम इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में IQ भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका क्या क्या प्रोसेस है, बुद्धि लब्धि कैसे आया। तो बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बिनेट तथा साइमन ने 1905 में किया, ठीक है। और इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापा गया। पहले क्या करता था, पहले बुद्धि लब्धि नहीं था तो क्या करता था, मानसिक आयु के रूप में मापता था। और 1916 में बिने साइमन परीक्षण का संशोधन टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। कहाँ किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया। तो इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि बिने साइमन परीक्षण का संशोधन जब हुआ तो उसी में क्या हुआ, बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। और फिर मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग बुद्धि मापने में होने लगा। मतलब पहले बुद्धि लब्धि का मापन मानसिक आयु के रूप में होता था और यहाँ पे अब बुद्धि लब्धि के रूप में होने लगा। तो बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे तैथिक आयु गुना 100। अगर मान लो किसी का बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक हो तो वह बालक क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा। 120 या 139 तक अगर उसका माप आया तो वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा, सुपीरियर होगा। और 110 से 119 तक आया तो वो श्रेष्ठ होगा, मतलब सुपीरियर होगा। और 90 से 109 तक आया तो वो सामान्य होगा, मतलब जनरल बुद्धि, नॉर्मल जिसको कहते हैं। तो और 80 से 89 तक अगर आया तो क्या होगा, मंद बुद्धि होगा।
तो यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ तक ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 20 से 59 तक जो आया वो हीन बुद्धि है, और 20 या इससे कम आया तो वो जड़ बुद्धि है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा भी है, तो इसलिए अब अगले वीडियो में इसके बारे में और बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और जो लोग चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नीचे दिए गए बेल बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।